हरे कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कल आपने 7वें अध्याय में कार्तिक मास का महत्व सुना कि कार्तिक व्रती को किस प्रकार के नियम करने चाहिए, जिसमें विष्णु भगवान की पूजा और तुलसी माता की पूजा और दीपक दान का बहुत अधिक महत्व बताया गया, और प्रमोदनी एकादशी पे जागरण का महत्व बताया गया। और जो ये कार्तिक का महीने का स्नान आदि करता है उससे पाप जो है ऐसे दूर भाग जाते हैं जैसे सिंह से डरकर हाथी। तो इस प्रकार जो विष्णु का व्रत करते हैं उनका संपूर्ण जो पाप हैं नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार तीर्थों का भी बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया 7वें अध्याय में, वो आपने कल सुना ही था। तो आज मैं आपको अष्टम अध्याय की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो अष्टम अध्याय में उससे पहले मैं नित्य नेम की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ कार्तिक मास की। एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी अपने बेटे और बहू के साथ। तो वह उनकी जो माँ थी, बूढ़ी माँ, वह हर साल कार्तिक का स्नान करने गंगा तट पर जाती थी। एक बार वह हर साल की तरह इस बार भी गंगा स्नान के लिए जाने लगी। तब बेटे ने अपनी बहू से कहा, तुम माँ के लिए कुछ लड्डू बना देना। तब बहू ने अपनी सास के लिए कुछ लड्डू बना दिए। तब बेटा अपनी माँ को छोड़ने हरिद्वार चला गया। उसकी माँ वहाँ कुटिया में रहती, सुबह उठती, गंगा में स्नान कर नित्य नेम करती, फिर बहू द्वारा जो बनाए हुए लड्डू खाने लगती। तो उसी समय हनुमान जी बंदर का रूप वेश बनाकर आ जाते और वह लड्डू बंदर को खिला देती। इस प्रकार पूरा महीना वह जब लड्डू खाने लगती, नित्य नेम करके स्नान करके गंगा जी में, कभी कोई बच्चा आ जाता मांगने लग जाता लड्डू, कभी कोई गरीब आके मांगने लग जाता। इसी तरह उसका जो पूरा महीना ऐसे ही निकल गया और वो जितने लड्डू दिए थे उसने सभी बाहर दान कर दिए। पूरा महीना बीत गया। तो जब वापस बेटे को पता चला कि अब कार्तिक का महीना समाप्त हो गया है, तो अपनी माँ को लेने के लिए हरिद्वार गया। तब जब देखा कि माँ तो वहाँ पे जो कुटिया में छोड़ के आया था वहाँ पे तो इतना इतना बड़ा आश्रम बना हुआ है, और आश्रम में कई प्रकार की सुविधा हर चीज़ है उस आश्रम में। तो वो सोचने लगा भी ये क्या, मैं तो माता को एक कुटिया में छोड़ के गया था, तो यहाँ पे तो माता के पास इतना कुछ सब सुख सुविधा है। तो अपनी बेटे को बोलती, बेटा तुम बड़ी सारी गाड़ी लेके आ और ये सारा सामान घर लेके जाना है। तो उसने पूछा, भी माता ये इतना सारा सामान कहाँ से आया? तो फिर कहने लगी, ये सब कार्तिक मास का ही महत्व है। तो इस प्रकार बेटा बड़ा खुश हुआ और सारा सामान लेके जब घर गया, और जब बहू ने देखा कि मेरी सास तो इतना सामान इतना कुछ लेके आ रही है, और जो सास बूढ़ी थी वो जवान लगने लग गई है, तो वो सोचने लगी भी ये कैसे हुआ। तब माता ने कहा कि ये सब कार्तिक मास का ही प्रभाव है। तब अगले साल जब आया तो उसकी बहू बोली, इस बार मैं अपनी माँ को भी भेजूंगी कार्तिक स्नान करने के लिए। वो अपनी माँ को कहती, भी आप जाओ, इस बार आप स्नान करने के लिए जाओ। तो उसकी माँ मना करने लगी, कहती मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन उसने ज़बरदस्ती भेजा उसको, और अच्छे लड्डू, अच्छा ड्राई फ्रूट डाल के उसको सारे लड्डू बना दिए और भेज दिए अपनी माँ को। अपने आदमी को बोला कि मेरी माँ को भी छोड़ के आओ हरिद्वार में कार्तिक स्नान के लिए। जब वो लेके गया उसका आदमी, उसको सास अपनी को हरिद्वार में लेने गया और छोड़ के आया, और वैसे ही कुटिया में छोड़ आया। तो वो जो उसकी माँ थी बहू की, वो सारा दिन वहाँ पे सोती खाती पीती और कोई स्नान नहीं करती, और ऐसे ही बस बैठती सारा दिन। तो कोई मांगने आता उसको मना कर देती वहीं दरवाजे से, कहती मेरे पास कुछ नहीं है। इस तरह जब कार्तिक का महीना ख़त्म हुआ तो
वो बहू कहने लगी अपने आदमी को, जाओ मेरी माँ को लेके आओ, कार्तिक का महीना ख़त्म हो गया। जब वो लेने गया तो वहाँ क्या देखता है, ना वहाँ कुटिया है ना वहाँ कुछ है। तो कहता अभी माता कहाँ गई, मेरी सास कहाँ गई। जब इधर उधर ढूंढता है तो वहाँ कोई कोई नहीं होता। और क्या क्या देखता है, एक गधी वहाँ घूम रही होती है। तो उसको ले आता है घर पे। तो उसकी पत्नी कहती है ये कौन है। कहता है मुझे तो तेरी माँ वहाँ पे मिली नहीं है, ये गधी ही थी वहाँ पे जो चल रही थी, वहाँ पे इधर उधर घूम रही थी और मैं अब इसको ले आया हूँ। तो इस तरह जैसे उसकी बुढ़िया के साथ हुआ, परमात्मा सबके साथ करे। और जैसे उसकी लड़के की सास के साथ हुआ, ऐसा किसी के साथ भी ना हो। बोल कार्तिक महात्म की जय। अब मैं 8वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं कार्तिक के व्रतों के संक्षेप से उद्यापन सुनाता हूँ। व्रत पूरा होने के फल मिलने और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर 4 द्वारों का मंडप बनाकर तोरण बंधनवार बांधकर फूल और चमर से सजावें और चारों द्वारों पर मिट्टी के बने पुण्यशील, सुशील और विजय द्वारपालों का पूजन करें। और तुलसी के पास 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र चक्र बनावें। उसके ऊपर पंचरत्न और नारियल रखकर एक सुंदर कलश स्थापित करें। फिर वहाँ शंख चक्र गदाधारी पीताम्बर से युक्त लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान की स्थापना करके पूजन करें। वर्ती पुरुष मंडल में इंद्र आदि को पूजे, द्वादशी को भगवान उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए और चतुर्दशी को पूजन करें। उस दिन शांत और सावधानी से उपवास करें। गुरु की आज्ञा प्राप्त करके भगवान कृष्ण की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन षोडशोपचार से करें और विविध भाग अर्पण करें। रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन करता रहें। प्रातःकाल उठकर नित्य नेम कर्म करें, पश्चात हवन करें, ब्राह्मणों को भोजन करावें, धन का लोभ छोड़ यथाशक्ति दक्षिणा देवें। ऐसे इस वैकुंठ चतुर्दशी उपवास को करें, वह वैकुंठ धाम पावें। इस वैकुंठ चतुर्दशी के महात्म को देवता और शेष जी 100 वर्ष में नहीं कह सकते। जो भगवान चक्रपाणी के जागरण में भक्ति पूर्वक आंगन में गायन और नृत्य करते हैं, उनको सहस्त्र गौओं के दान करने का फल मिलता है। जो वासुदेव भगवान के सम्मुख भजन कीर्तन करता हुआ जागरण करता है और उनकी लीलाओं का पाठ कर वैष्णवों के मन को आनंद देता है, वृथा प्रलाप नहीं करता, उसका पुण्य दिन दिन कोटि तीर्थ के समान होता है। तदंतर पूर्णमासी के दिन स्त्री सहित 30 अथवा 1 ब्राह्मण को निमंत्रण दे। इसी दिन विष्णु भगवान मत्स्य रूप हुए, अतः उनको प्रसन्न करने के लिए इस तिथि में उन ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोजन करावें तथा अतो देवा मंत्रों से तिल और खीर का हवन करें। तत्पश्चात यथाशक्ति दक्षिणा दें और नमस्कार करें, जिसके करने से अक्षय फल मिलता है। फिर विधि पूर्वक कपिला गौ का पूजन करें और उपदेश करने वाले गुरु की सपत्नीक वस्त्र भूषण से सुसज्जित कर समापन करवावें। प्रार्थना मंत्र, आपके प्रसन्नता से भगवान मेरे ऊपर सदा प्रसन्न रहें और इस व्रत से मेरे 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान स्थिर होए और मेरे मनोरथ सफल होएं और मरण उपरांत मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति होए। ऐसे उन ब्राह्मणों से समापन करा के और प्रसन्न कर पूजा की सामग्री गौ के समेत गुरु को निवेदन करें। फिर अपने बादों सहित स्वयं भोजन करें। कार्तिक और माघ की यह विधि कही है। ऐसे सम्यक रीति से कार्तिक का व्रत करने वाला संपूर्ण कामनाओं से युक्त पाप रहित होकर संपूर्ण तीर्थों का करोड़ गुना फल प्राप्त कर विष्णु भगवान के समीप चला जाता है। भक्ति सहित कार्तिक का व्रत करने वाले धन्य हैं, वे ही सदा पूज्य हैं, वही सफल मनोरथ है। कार्तिक के व्रत के भय से देहस्थ सब पाप कांपने लगते हैं। जो कार्तिक महत्व को भक्ति पूर्वक सुनते हैं अथवा वैष्णवों के आगे कहते हैं, वे दोनों ही उत्तम फल प्राप्त करते हैं और उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इति अष्टम अध्याय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बोल कार्तिक महात्म की जय।
बोल तुलसा मैया की जय, बोल विष्णु भगवान की जय।